हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम नोटपैड को यूज़ करके HTML कोडिंग में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम टेबल का जो स्ट्रक्चर है, हमें जो जो टैग्स की हमें ज़रूरत है तो वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो आपने टैग यूज़ करना है वो टेबल का टैग यूज़ करना है। ओपनिंग टैग भी हो जाएगा और उसके साथ क्लोजिंग टैग भी हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने ओपनिंग टैग को शो किया हुआ है टेबल का और यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है। तो इसमें जो कुछ लिखेंगे वो सारा का सारा टेबल के अंदर शो हो जाएगा। आपने एक टेबल को क्रिएट कराना होगा नोटपैड को यूज़ करके। तो सबसे पहले आपने टेबल का टैग यूज़ करना है, उसके बाद हमने टेबल का टैग जो क्लोजिंग टैग है उसको हमने शो कराना है। अब आपने देखा होगा कि टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं। टेबल बेसिकली किस लिए यूज़ होती है? डाटा को जो हमने शो कराना होता है वो सीक्वेंस से शो कराना होता है, जो रो में भी शो होता है और कॉलम्स में भी शो होता है। तो दो चीज़ें होंगी टेबल में, एक होगा टेबल रो और एक होगी टेबल डाटा। तो टेबल रो यानी मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो यहाँ पर मैं TR का टैग लगाने के बाद TR के टैग को मैं क्लोज भी कर लूँगा। टेबल सबसे पहले आपने टेबल का टैग लगाना है, उसके बाद टेबल रो मुझे चाहिए होगी तो टेबल रो के लिए मैं TR का टैग लगाऊंगा और TR का टैग मैं क्लोज भी कर लूँगा। ये मेरे पास एक रो शो हो जाएगी, फर्स्ट रो शो हो जाएगी। अब रो के अंदर मैंने डाटा को एंटर करना है, मैंने डाटा को लिखना होगा। तो लिखने के लिए जो टैग यूज़ होगा वो यूज़ होगा, हम यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं, टेबल के अंदर यानी रो के अंदर आपने इसको शो कराना होगा। वो होगा टेबल डाटा यानी कॉलम के लिए, यानी फर्स्ट कॉलम बॉक्स जो होगा टेबल का, उसमें लिखने के लिए मुझे टेबल डाटा चाहिए। तो TR शो करता है टेबल रो को और TD शो करता है टेबल डाटा को। यहाँ पे आपने कुछ लिखना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर, यहाँ पे आपने लिखना होगा। उसके बाद आपने टेबल डाटा को क्लोज कर देना होगा। TR ऑलरेडी क्लोज है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होगा टेबल को बनाने का। सबसे पहले टेबल का टैग, फिर TR का टैग, फिर TD का टैग, फिर TD क्लोज, TR क्लोज एंड लास्ट पे टेबल भी क्लोज होगी। अब जितनी रोज आपको चाहिए वो टैग्स आप बढ़ाते जाएंगे, जितना टेबल डाटा चाहिए आपको वो भी बढ़ाते जाइएगा आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताना था। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कराना है। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो नोटपैड में सबसे पहले हमने लिखना है HTML। ओपनिंग टैग हम कर लेते हैं एक, और एक हम कर लेते हैं क्लोजिंग टैग। HTML में आपको भी पता है, मैंने पहले बताया हुआ है, ये जितने भी हम लिखेंगे कोड्स उसमें HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लाजमी लिखने हैं। तो अब हम टेबल क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे हम हेड दे देते हैं और हेड में दे देते हैं हम टाइटल। टाइटल में हम लिख लेते हैं कि माय फर्स्ट टेबल, हम फर्स्ट टेबल बना रहे हैं, माय टेबल। जस्ट हम ये लिख लेते हैं माय टेबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइटल को क्लोज कर लेते हैं और देन हेड को भी हम क्लोज कर देते हैं। क्लियर? HTML हमने ओपन किया, उसके बाद हेड का टैग ओपन किया। हेड में मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र में यहाँ पर जो सबसे ऊपर मैंने ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं माय टेबल को शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे हेड चाहिए होगा। तो हेड में अंदर जो ये जो लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ, तो ये इसका टाइटल है। तो टाइटल का टैग मैंने लिया एक ये, और उसमें मैंने उसका नाम रखा माय टेबल। यहाँ पे शो होगा, टाइटल को क्लोज कर लिया और हेड को भी क्लोज कर लिए है। अब हम असल कंडीशन की जानिब आते हैं कि हमने यहाँ पे बॉडी का टैग देने हैं।
बॉडी के टैग में मुझे क्या चाहिए, एक टेबल क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पहले बताया था, कोडिंग ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था टेबल का, कैसे हमने यूज़ करना है टेबल को। तो बॉडी के बाद टेबल का आपने टैग देने हैं। अब टेबल में मुझे रोज और कॉलम्स चाहिए, तो रो के लिए आपने टी आर का टैग देने हैं और कॉलम के लिए आपने टी डी का टैग देने हैं। ये टी डी, अब टी डी में यानी मैंने एक टेबल ऐसे बनाना है जिसमें 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, 3 रोज और 3 कॉलम्स हों, और उसमें मुझे डाटा चाहिए सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपको ये जब शो होगा तो समझ आ जाएगा। टीडी को क्लोज कर लीजिए, यानी डाटा आपका कंप्लीट हो चुके हैं। और टीडी को हम क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको स्मॉल कर लेते हैं, टीडी को क्लोज कर लीजिए। इसके बाद अब सीरियल नंबर आ चुके हैं, उसके बाद हम एक और टीडी लेते हैं, उसमें मैं लिखूंगा आइटम। रिजल्ट शो करेगी तब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने टीडी लेनी है पहले और उसमें लिखने है मैंने आइटम। आइटम हमने कौन सा लेने हैं, तो उसके बाद टीडी को हम कर लेंगे क्लोज। ये टीडी को क्लोज कर लिया। अब हम ले लेते हैं एक और टेबल, सॉरी टेबल डाटा ले लेते हैं, उसमें मैं लिख लेता हूँ प्राइस इसके क्या होंगे। ये प्राइस का ले लिया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, टेबल डाटा को क्लोज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टी आर को मैं क्लोज कर लूँगा। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो डाटा हमने ये सारा लिखा है इसको आउटपुट पे शो कराते हैं टी आर कंप्लीट। उसके बाद हम क्लोज कर रहे हैं टेबल को। यहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये देखिए टेबल को हम क्लोज कर रहे हैं। उसके फौरन बाद आपने बॉडी को भी कंप्लीट करना है। हम सबसे पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसके बाद आपने सेव करना है। इसको सेव कर लेते हम इसको डेस्कटॉप पर, और इसका नाम रख लेते हैं हम टेबल के नाम से। टेबल फर्स्ट टेबल के नाम से हम इसको रख लेते हैं, स्पेस दिया मैंने। और इसको एक्सटेंशन फाइल में HTML में लाजमी आपने सेव करना है, और यहाँ पे सेव करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे टेबल के नाम से। ये देखें फर्स्ट टेबल के नाम से ये आपका ब्राउज़र पे शो हो चुका है। तो जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए ये आपके टेबल यहाँ पे शो हो चुके हैं जो हमने लिखा था। अब जो डाटा मैंने हेड में लिखा था टाइटल में, ये देखिए माई टेबल के नाम से ये शो है। ये देखिए यहाँ पे ये शो है माई टेबल जो हमने लिखा था, और यहाँ पे ये टेबल शो हो रही है। ये सीरियल नंबर हो गया, ये आइटम हो गया और ये प्राइस हो गया। अब यहाँ पे इसका आपको बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, हमें नहीं लग रहा कि ये टेबल है, बल्कि एक लाइन में शो हो रहा है। तो एक बॉर्डर लगाने के लिए, टेबल का बॉर्डर लगाने के लिए हम वापस कोड में जाएंगे और यहाँ पे आप बॉर्डर का लगाएंगे टेबल के अंदर टैग, और बॉर्डर में लिख लेंगे हम इज इक्वल टू, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। सेव करेंगे। यहाँ पे हम इसको डबल कंडेंशन में लिख लेते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। सेव करेंगे और जैसे मैं अपने पेज पे जाऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए आपका टेबल शो हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए ये फर्स्ट रो है, हमने जो टी आर ली थी ये कंप्लीट एक टी आर है। ये देखिए टेबल को शो हो, ये टेबल इसका बॉर्डर शो कर रहा है। ये फर्स्ट जो यहाँ पे है, ये जो हमने लिया था, ये फर्स्ट टीडी हमने ली। यहाँ से हमने ये सेकंड टीडी ली थी और प्राइस हमने ये थर्ड टीडी ली थी। ठीक है, अब इस सीरियल नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है टेबल। अब सीरियल नंबर के नीचे मुझे 1 चाहिए। आइटम के नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैपटॉप को मेंशन कर लेते हैं, और लैपटॉप की प्राइस कितनी है, 40,000 है, जितनी भी हो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यानी फर्स्ट टेबल हमारी जो रो थी वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमने सीरियल नंबर के नीचे 1 लिखना है, तो टी आर तो कंप्लीट हो गई है। अब हमने नीचे आना है, तो उसके लिए मैं टी आर यहाँ पे नेक्स्ट लगाऊंगा। टी आर के बाद आपने फिर वो टेबल डाटा लिखना है, और टेबल डाटा में मुझे सीरियल नंबर क्या चाहिए, 1 चाहिए। उसके फ़ौरन बाद आपने टी डी को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हम टी डी लेंगे, टी डी, और ये सीरियल नंबर है। आइटम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैपटॉप लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है फॉर एग्जांपल लैपटॉप, लैपटॉप। उसके बाद हम टी डी को क्लोज कर लेते हैं, ये टी डी क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट पे हम ले लेते हैं टी डी में थर्ड में, इसमें हम ले लेते हैं मोबाइल, और यहाँ पे भी टी डी को हम क्लोज कर रहे हैं। ये टी डी को क्लोज कर लिया। इसके बाद तीनों कॉलम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, टी आर को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही सेव करके आप अपने पेज पे जाएंगे, तो यह यहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे 1 होगा, आइटम के नीचे लैपटॉप होगा, और उसकी प्राइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्राइस नहीं लिखी हमने, मोबाइल, हम यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे लैपटॉप की। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 50,000, तो इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस, और अपने पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए जी, सेकंड रो हमने टी आर ली थी, तो उसमें 1 ये शो हो चुके हैं, आइटम के नीचे लैपटॉप है, और उसकी प्राइस कितनी है, 50 प्लस है। तो ये टी आर कंप्लीट। अगर हमने अब थर्ड रो लेनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक टी आर ले लेंगे अब। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे टी डी को, और सीरियल नंबर आ जाएगा 2। उसके बाद हम टी डी को कर लेंगे क्लोज, फिर एक और टी डी लेंगे हम, और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं लैपटॉप लिया था, अब हम मेंशन कर रहे हैं मोबाइल, मोबाइल को, और यहाँ पे आके आपने टी डी को करना है क्लोज। लास्ट पे थर्ड पे हम टी डी ले लेते हैं, और मोबाइल की प्राइस हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15,000, और कर लेंगे यहाँ पे इसको क्लोज। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, हमने अपने टी आर को क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। सेव करने के बाद जैसे ही आप अपने पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए थर्ड रो जो मैंने बनाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 2 यहाँ पे मेंशन है, मोबाइल यहाँ पे मेंशन है, 15,000 भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया टेबल बनाने का, जिसमें हमने ये सीखा कि हम एक वेब ब्राउज़र में, वेब पेज में अपनी टेबल को कैसे शो करा सकते हैं। तो दोबारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपने टेबल लिया, टी आर रो, टी आर, ये जो टी आर मैंने लिए ये वाली, ये टी आर, तो ये फर्स्ट रो को शो कराने के लिए थी। यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे ये जो रो है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रो शो करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, टी आर की मुझे ज़रूरत थी, तो टी आर मैंने लिया। सीरियल नंबर के लिए मुझे टेबल डाटा की ज़रूरत थी। टेबल, ये देखिए ये कॉलम, एक बॉक्स, ये देखिए ये सेल है। इस सेल को कंप्लीट करने के लिए आप शुरू में टी डी लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, टी डी को क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट पे टी डी लेंगे, आइटम लिखेंगे, टी डी को क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट पे टी डी लेंगे, प्राइस लिखेंगे, और टी डी को क्लोज कर लेंगे। अब आगे अगर आपने आगे भी कुछ लिखना है, तो टी डी लेते जाइए जितना आपको डाटा चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिएगा टी आर को। नेक्स्ट टी आर पर जाएंगे, तो आपने ये देखिए सेकंड रो पे जब मैं आया, तो मैंने टी आर दूसरी ली थी। यहाँ से हम देख लेते हैं नोटपैड में जाके, ये देखिए ये टी डी मैंने ये फर्स्ट पे ली थी, ये सेकंड टी डी है जिसमें मैंने लैपटॉप और इसकी प्राइस और उसका नंबर शो किया था। तो ये अब देखिए, अगर आपने इसमें और भी चेंजिंग करनी है, आप चाहते हैं कि इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि ये टेबल जो है मुझे सेंटर में चाहिए, तो हम इसमें टेबल में ही जाकर, टेबल के टैग में जाके हम लिख लेंगे अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर हम लिख लेंगे सेंटर। ओके, सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, गूगल क्रोम में रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए आपकी टेबल यहाँ पे सेंटर में शो हो चुकी है। अब अगर आपने इसका कलर करना है टेबल का, तो टेबल के कलर में ही जाइए और यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर, यानी आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर आपने, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे ग्रीन,
और सेव करने के बाद जो डाटा आप एंटर करेंगे उसको सेव लाजमी करना है। ये देखिए ये ग्रीन आपकी टेबल हो चुकी है। इसी तरह आप सारे ये यहाँ पे जो कलर्स हैं, यहाँ पे जो लैपटॉप है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, हर एक का आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे हम एक अपने नोट पैड को यूज़ करके HTML की बेसिक जो कोड्स हैं उसको यूज़ करके हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।